ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोच उन्होंने सोची थी और फाइनली बनाई और 2 साल सक्सेसफुल हो गए। इतने सारे लोग हमारे बीच हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। समय निकाल यहाँ आने के लिए, साथ देने के लिए, साथ जुड़ने के लिए। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन। ओके फ्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिप फॉर सक्सेस। सफलता क्या होती है? सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, सबकी परिभाषा अलग है। मेरे हिसाब से सफलता वो होती है कि हम खुश रहें और स्वस्थ रहें, एक अच्छी जिंदगी जिएं, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ रहें। लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल कब होती है? भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत मुश्किल है अच्छी लाइफस्टाइल लेना, स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल आसान हमारे बीच हो चुकी है क्योंकि हमारे बीच ओके फ्लिप आ चुका है। बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट के साथ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन अब आप सबके बीच में है। हम सभी को पता है कि यहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एक पहली इंडिया की ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप इंडिया सर्टिफाइड है। इस बात के लिए जोरदार तालियां होने चाहिए। एक ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो आई स्टार्ट सर्टिफाइड है। राजस्थान की एक ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें राजस्थान गवर्नमेंट से फंड और लीगली सपोर्ट मिलता है। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? एक बहुत बड़ी बात है। हम सभी जानते हैं और कुछ सालों से ये हम सभी बोलते भी आए हैं कि मेक इन इंडिया। हम बाहर के विदेशों के प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम खुद अपना प्रोडक्ट निर्माण करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, लोगों को भी बताएंगे। राइट, मेक इन इंडिया मोदी जी भी लेकर आए हैं। सो ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन मेक इन इंडिया पे काम कर रही है और अच्छे प्रोडक्ट पे काम कर रही है। सो हमारा ये स्लोगन है, बी इंडियन, बाय इंडियन एंड ग्रो इंडियन। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी। सो सबसे पहले हम एक बात करें कि हमें स्वस्थ रहना है और अच्छी ज़िंदगी जीनी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम 4 सेक्टर में काम करते हैं, 4 अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। सो सबसे पहले हमारी बॉडी की हम बात करें, अच्छी लाइफस्टाइल की हम बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में हमारी बॉडी जिस चीज़ से बनी है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है पानी का। वाटर का लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा है। राइट, पता है सभी को? हमारी बॉडी है जो 70% से भी ज़्यादा हमारी बॉडी में वाटर है, पानी है। तो सबसे पहले ओके फ्लिप ने काम किया पानी पर, वाटर पे। राइट, सो हम यहाँ पे एल्कलाइन वाटर मशीन की बात करते हैं जो पीएच लेवल बैलेंस करती है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। 7 पीएच की हम बात करते हैं जो बहुत न्यूट्रल होता है, जो सबके लिए, जो किड्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं। 9.5 पीएच, 8.5 पीएच एंड 11 पीएच। 14 पीएच हो हमारी बॉडी में होता है। ये बहुत साइंटिफिकली बात है। और हम सबसे पहले पानी लेकर आए, लाइव वाटर लेकर आए। राइट, जो झरनों से आता है पानी, वही पानी जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जिनको पहले समझ में आ गया, जिनके पास ज़्यादा पैसे थे। लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे की अगर हम बात नहीं करते हैं तो हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं। राइट, सही रेट्स में, सही अच्छे बजट में और अपने लोगों के बीच अपनी निर्माता मशीन ये है। तो हमने सबसे पहले पानी पे काम किया। एल्कलाइन मशीन हमारे पास है, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में इसका निर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां होने चाहिए इस बात के लिए। वी आर वर्किंग ऑन एल्कलाइन वाटर। और अगर हम सेकेंड बात करते हैं तो हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना भी चाहिए। राइट, अच्छा फूड चाहिए। पहले हम बात की पानी की, दूसरी हम बात कर रहे हैं वेलनेस की बात कर रहे हैं। हम स्वस्थ रहें, जो ऑलरेडी बीमारियां चलती हैं, इतने पॉल्यूशन है, इतना लाइफस्टाइल हमारी डिस्टर्ब है, हम सही खा नहीं रहे हैं, सही टाइम पे सो नहीं रहे हैं, सही पी नहीं रहे हैं। राइट, तो हम वेलनेस की बात करते हैं। सो वी आर वर्किंग इन आयुर्वेदा वेलनेस। वी हैव द सेकेंड सेक्टर जिसमें हम ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट, हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं हमारे बीच। बॉर्न फाइटर, किड्स फाइटर, गाइनो फाइटर एंड डाइबा फाइटर। सो ये हमारा सेकेंड सेक्टर है। अगर हम थर्ड सेक्टर की बात करें तो विच इज़ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। हम खा रहे हैं तो किसान उगा रहे हैं और केमिकल्स डाल रहे हैं। केमिकल्स क्यों डालने पड़ रहे हैं? क्योंकि कीटनाशक उस फसल को खराब कर रहे हैं। राइट, अगर हम अच्छे खाने के फसल में अगर कीटनाशक डालेंगे वो हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी वो प्रोडक्ट बनाए जो हमारी फसलें अच्छी रहे। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? कम ऑन, इतने सेक्टर एक साथ लाना बहुत बड़ी बात है गाइस। हम सबको पता है कि इसमें बहुत मेहनत लगती है
और फोर्थ अगर सेक्टर की बात करें तो तकनीक बहुत बढ़ चुकी है, ई कॉमर्स आ चुका है हमारी ज़िंदगी में। पहले हमें नहीं पता था, हम कैश में लेन देन भी नहीं करते थे, पहले हम वस्तु विनिमय करते थे, फिर हमारे पास मनी आए तो हम मनी देते हैं, सामान खरीदते हैं। और अब हमारे पास हाथ में मनी नहीं है, बैंक में मनी रहती है, रुपए देने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से किया, पेटीएम से किया, फिर किसी और से किया, अब हमारा खुद का है, हमें किसी और को नहीं देना। अब हमारे पास ये फैसिलिटी भी खुद के पास है, वो भी आपको पैसा दिलाएगा, राइट? सो हम भी पैसा दे रहे हैं, अगर कोई सामान भी ले रहे हैं तो उससे भी हमें बेनिफिट हो रहा है, उससे भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इन 4 सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम फोर्थ जो सेक्टर है ई कॉमर्स पोर्टल, जिसमें हम रिचार्ज कर सकते हैं, टाटा स्काई यूटिलिटी बिल्स हम उनसे पे कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजीज की। मॉड्यूल है जिन्होंने हमने स्टार्टअप इंडिया फ्रेंचाइजीज देना शुरू किया, वो 6 अलग अलग 7 कैटेगरीज में है, राइट? The type of franchisees, if we talk about, first of all, the mobile center. सभी को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है इन चीज़ों के बारे में? कुछ लोग नए आए, राइट? अब मुझे ये जानना है, क्या बात है, जो लोग आगे बैठे उन्हें सब कुछ पता है। कितने लोग हैं जो हमारी बात पहली बार आए हैं? पहली बार, एक बार उनके हाथ ऊपर चाहिए। अब आवाज़ भी होनी चाहिए, उनकी एनर्जी भी शो कीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, जो लोग पहली बार है उन सभी की आवाज़ आनी चाहिए। चीयर अप लाउडर। क्या बात है, यही एनर्जी चाहिए थी हमें। हम 2 साल का जश्न मना रहे हैं और आप बहुत जल्दी आ गए हमारे बीच, बहुत जल्दी जुड़ गए हैं। ये देर नहीं है, ये बहुत शुभकामनाएं वाली बात है। आप सभी को बधाई है कि आप सही समय पर सही जगह पे आ चुके हैं और अब आप और अच्छा जानने वाले हैं। इस इवेंट में हम बहुत सारी बातें करेंगे, रिकग्निशन होगा, रिकग्निशन के साथ आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट फ्यूचर में आप भी यहाँ मंच पर होने वाले हैं। आपके भी सपने हैं और उन सपनों को हम और बढ़ाने वाले हैं कि और बड़ा सोचो और जल्दी पूरा करो, और हम आपका साथ देने वाले हैं। मार्केटिंग क्या होती है, राइट? हम सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पहले हमारे देश में बहुत कम प्रचलन में थी, लेकिन अब हम उसको साथ लेकर आ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए ये कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अब गवर्नमेंट ने भी हमारे बच्चों की स्टडीज़ में डाल दी है कि बहुत ज़रूरी, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये चेन जोड़ने वाला सिस्टम नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमारे घंटे बढ़ जाते हैं काम के। हर व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे हैं और वो 24 घंटे से ज़्यादा भी काम कर सकता है अगर नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम करता है तो आप सभी के पास ये अब पिस्टल आ चुकी है, ये बंदूक आ चुकी है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा आप खुद के लिए काम कर सकते हैं। अपनी टीम इतना नेटवर्क बढ़ाएंगे, बहुत घंटे काम होगा, बहुत घंटे काम होगा तो मतलब बहुत सारा अर्निंग आएगी। सो आप अपने सपनों को जल्दी पूरा कर पाएंगे, राइट? अब हम रिकग्निशन शुरू करने वाले, लेकिन उससे पहले हम हमारे फ्रेंचाइजीज की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मोबाइल सेंटर है हमारे बीच, उसके बाद ओके फ्लिप वेलनेस सेटअप है, उसके बाद स्टार्टअप वेलनेस सेंटर है, आफ्टर देन स्टार्टअप इंडिया फ्रेंचाइजीज है हमारे बीच। नेक्स्ट ओके फ्लिप मार्ट है जो कि तहसील लेवल पे काम करती है। ओके फ्लिप सुपर मार्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। नेक्स्ट वी हैव द ओके फ्लिप C&F जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है। सो ये फ्रेंचाइजीज बहुत अच्छी है और हमारे बीच बहुत सारे फ्रेंचाइजी होल्डर्स भी आए हैं, उनका भी हम बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करने वाले हैं। अगर हम बात करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तो कुछ USPs हैं और वो बहुत ज़रूरी है। वो USPs कुछ डिफरेंट है क्योंकि सबकी अलग अलग यूनिकनेस होती है, तो हम बाकियों से अलग तभी होते हैं जब हमारे बीच सिर्फ हमारे अंदर हो वो खासियत। तो हम सभी को पता है कि इन USPs पे हम काम करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि हम अर्न करें तो हम आपसे ज़्यादा अर्न ना करें, हम आपको ज़्यादा अर्न करके दें। आप बहुत अच्छा काम करें, आपको सपोर्ट करें और आप जब बढ़ेंगे तो सब एक साथ बढ़ेंगे, राइट? सो इसमें 2 जनरेशन प्लान है, 80% सेल्स बिजनेस वॉल्यूम है। आप सभी को मालूम है कि 100% में अगर 80% सेल्स वॉल्यूम बिजनेस वॉल्यूम अगर देते हैं तो इट्स अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात है ये। और 1 नंबर का एजुकेशन प्लान है और सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी कि इसमें सिस्टम पहले बना, इसमें एजुकेशन सिस्टम पहले बना, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते हैं तो कंपनी चलती है लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं होता है। यहाँ सिस्टम को पहले डेवलप किया गया, एजुकेशन दी गई कि इस सिस्टम को ऐसे चलाना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत करती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्टडी करके हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से काम करती है। आप सभी की तालियों की आवाज़ होनी चाहिए, आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, इसे सेलिब्रेट कीजिए, ये बहुत अच्छी बातें हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये सारी बातें हैं।
एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है, और कुछ प्रोडक्ट के साथ शुरुआत हुई है, बहुत सारे नए पेटेंटेड प्रोडक्ट भी हम आ रहे हैं।